बीपीएससी टीआरई की तैयारी कर रहे तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के मन में एक सवाल तो जरूर घूमता होगा कि कहीं इस बार भी भाषा की आहर्ता के साथ खेल के बीच में नियम तो नहीं बदल जाएगा। तमाम तरह के सवाल आपके मन में भी घूम रहे होंगे। लेकिन साथियों, खेल के बीच में नियम का बदलना, क्या आप इसको समझते हैं? जिस प्रकार से बीपीएससी टीआरई 2.0 में भाषा की आहर्ता को शून्य कर दिया गया, मतलब सभी लोग कहने लगे कि खेल के बीच में नियम का नहीं बदलना होता है, खेल के बीच में नियम नहीं बदला जाता है। ये तमाम तरह से बीपीएससी के माध्यम से जो है कि तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ कह लीजिए तो एक अन्याय हुआ। ये लगातार शिक्षक अभ्यर्थी सभी लोग कह रहे थे कि कहीं ना कहीं ये उचित नहीं था, जबकि विज्ञापन में आहर्ता वाली बातें कही गई थी। तो सवाल जो है कि यह है कि खेल के बीच में नियम का बदलना, क्या आप इसे समझते हैं? आइए आज के इस वीडियो में हम दिखाते हैं कि किस प्रकार से खेल के बीच में नियम का बदलना होता है। साथ ही साथ आपको हम बताएंगे हमारा जो भाषा आहर्ता का केस है, क्या उससे बीपीएससी टीआरई 2.0 प्रभावित होगा या नहीं होगा साथियों। साथ ही साथ हमारे केस का क्या हुआ, खत्म हो गई क्या समाप्त हो गई कि भाषा आहर्ता केस अब खत्म, टीआरई 3 आया नहीं कि सब कुछ खत्म। तो तमाम चीजों से हम आपको रूबरू कराएंगे, चिंतित मत होइए, वीडियो को अंत तक देखिए। करते हैं सीधे मुद्दे की बात। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपको है बेहद आवश्यक। चलिए, चैनल पर नए हैं तो एक सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने तमाम साथियों तक इसको साझा कर दीजिए। करते हैं सीधे मुद्दे की बात। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी टीआरई 2.0 में भाषा की आहर्ता को अपने मन से अचानक जो है कि शून्य कर दिया गया। कब किया गया? यह किया गया आपको परीक्षा के बाद। तमाम शिक्षक अभ्यर्थी लगातार कहने लगे कि भाषा की आहर्ता जो शून्य किया गया यह मनमाना है, यह अपने मन से कह लीजिए तो किया गया जुगाड़ है कि भाई किसके हित में जो है कि यह फैसला लिया। ये तमाम तरह से शिक्षक अभ्यर्थी कहते भी रहे और कई सारे शिक्षक अभ्यर्थी जिसमें से आप भी होंगे जो कह रहे होंगे कि भाषा की आहर्ता अगर लागू होती तो निश्चित तौर से आज आप एक शिक्षक होते और समाज में बदलने की प्रक्रिया में अपनी जो भूमिका निर्वहन कर रहे होते। बहरहाल भाषा की आहर्ता की वजह से कई सारे शिक्षक अभ्यर्थी परेशान हो गए और वहीं पर जो है कि बीपीएससी के चेयरमैन साहब ने इस आहर्ता को शून्य करने के पीछे का तमाम दलीलें भी उन्होंने मीडिया में दिया है। और हमारे भाषा आहर्ता के केस का जो है कि दूसरी हियरिंग जो होनी है वह 27 फरवरी को होनी है और 27 तारीख को बीपीएससी की तरफ से जवाब दिया जाना है। जवाब तलब किया गया था फर्स्ट हियरिंग में। तमाम चीजों का आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो यहाँ आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दिया गया है, आप वहां से पहले वाला वो वीडियो देख लेंगे तो आप जान जाएंगे। आइए अब हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए खेल के बीच में ये नियम बदलना, ये जो शब्द लाइन आप सुनते हैं कि खेल के बीच में नियम बदलना सही नहीं है, इसको आखिर क्या इसका मतलब होता है और क्या सच में खेल के बीच में नियम बदलने से क्या पूरा खेल ही स्वार्थित में हो जाता है? अब सवाल उठता है कि खेल के बीच में नियम बदले या न बदले से शिक्षक बहाली का क्या लेना देना है। साथियों, सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए और सच्चाई को तमाम लोगों तक साझा भी करना चाहिए। और देखिए, चूंकि आप एक शिक्षक गण हैं, एक शिक्षक समूह से हैं, तो आप एक दर्पण के समान हैं। आप उन सच्चाई को कैसे साझा करेंगे इसकी चिंता आपको करनी है। इस लिंक को उठाइए और तमाम सोशल साइट्स पर साझा कर दीजिए। आइए दिखाते हैं आपको, देखिए खेल के बीच में नियम बदलने का क्या होता है और किस तरह की बातें होती है। देखिए, यह एक पुस्तक की हम आपको यहाँ पे कट दे रहे हैं जो हमको भी शिक्षक अभ्यर्थियों ने ही भेजा है। आइए दिखा रहे हैं। इसमें आपको दिख रहा होगा परिचय, लेकिन आप वहां पर थोड़ा सा लाइन को पढ़ेंगे तो देखेंगे, क्या आपने कभी शतरंज खेला है? यदि उसमें काला घोड़ा मतलब 2.5 घर चलने के बजाय सीधा चलने लगे तो क्या होगा? या क्रिकेट के खेल में यदि अंपायर ना हो तो क्या होगा? क्या कभी आपने ऐसा सोचा है कि क्या हो सकता है? आइए आगे देखते हैं क्या कुछ लिखा गया है। प्रत्येक खेल में कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। उन नियमों को बदल दिया जाए तो खेल का परिणाम भी बदल जाएगा। इसी तरह प्रत्येक खेल में एक निष्पक्ष अंपायर होना चाहिए जिसके निर्णयों को सभी खिलाड़ी स्वीकार कर लें। खेल शुरू करने से पहले ही हमें नियमों और अंपायर के बारे में सहमति बनानी पड़ेगी। जो खेल के बारे में सत्य है वही चुनाव के बारे में भी सत्य है। चुनाव संपन्न कराने के भिन्न भिन्न नियम और व्यवस्थाएं हैं।
चुनाव का परिणाम इस पर निर्भर करता है कि हमने कैसे नियम बनाए हैं। तमाम वो बातें लिखी गई है, लेकिन जो इसमें मुख्य बात लिखी गई है कि खेल के बीच में अगर नियम बदला जाता है, नियम में अगर बदलाव करते हैं तो निश्चित रूप से परिणाम में भी बदलाव आता है। अब साथियों आप बताइए कि भाषा अहर्ता जो है कि बिहार शिक्षक बहाली बीपीएससी टीआरई 2.0 में खेल के बीच में नहीं बल्कि खेल समाप्त होने के बाद नियम को बदला गया, निश्चित तौर से परिणाम भी बदल गया। आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थी अपने आप को कहते हैं ना कि आज असफल हो गए हैं और बीपीएससी टीआरई 3.0 की तैयारी में लगे हैं, तो आप एक सफल थे, लेकिन खेल के बीच में नियम के बदल जाने से आपका परिणाम बदल गया और अपने आप को आज इस स्थान पर पा रहे हैं। तो आप समझ गए होंगे कि आखिर क्यों लोग कहते हैं कि खेल के बीच में नियम का बदलना सही नहीं है। देखिए साथियों, खेल के बीच में नियम का बदलना, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। कल के भी वीडियो में हमने दिखाया था आपको किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड में न्यायाधीश का जो चयन हो रहा था उस पे खेल के बीच में जो नियम बदला गया था, मतलब उसकी जो अहर्ता को बदल दिया था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कोई भी चीज आपको बदलना हो तो परीक्षा से पहले बदलिए, परीक्षा के बाद नहीं बदला जाता है। अब आप समझिए कि क्या कुछ आपके साथ हुई है। सच्चाई है, स्वीकार करना पड़ेगा आपको और सच को तमाम लोगों तक पहुंचाना भी पड़ेगा आपको। देखिए भाषा अहर्ता केस को लेकर के हमारी जो प्रक्रिया है वह एकदम द्रुत गति से अपने अंदाज में चल रही है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तमाम शिक्षक अभ्यर्थी लगातार सोचते हैं, कुछ लोग तो कमेंट करते हैं भैया आप भाषा अहर्ता केस को छोड़ दिए क्या? अरे भैया ऐसी बातें नहीं है, भाषा अहर्ता केस छोड़ ही नहीं सकते हैं। भाषा हमारी मान सम्मान है भाई, हम कैसे उसको छोड़ सकते हैं। साहित्य आजकल है, साहित्य आजकल एक दर्पण के समान है और सच्चाई लगातार आपको दिखाती जा रही है और आप निश्चित तौर से इस बात को जानिए और समझिए। भाषा अहर्ता सुनी जो किया गया है, यह खेल के बीच में नियम बदला गया है और इस नियम के खिलाफ जो है कि हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं और यह संघर्ष में जब तक आपका साथ जो नहीं मिलेगा, हम साथ में क्या मांग रहे हैं आपसे, बस यही कह रहे हैं कि आप रीच बढ़ाइए, आगे तक फैलाइए, ताकि आप जो सब्सक्राइब करेंगे आपके बल पर यह मजबूती मिलेगी, हम संघर्ष और अच्छे से कर सकेंगे। हालांकि 27 तारीख को सेकेंड हियरिंग होनी है हमारे केस की और 27 तारीख को जो हियरिंग होगी उसमें बीपीएससी की तरफ से जवाब दिया जाएगा और बीपीएससी के अब चेयरमैन साहब भी बदल गए हैं, आपको पता ही होगा। तो चेयरमैन साहब के बदल जाने से कहीं कोई मतलब नहीं है, क्योंकि चेयरमैन के पद पर अतुल प्रसाद साहब थे, उसने अपने अपने विवेकाधिकार का जो भी उपयोग किया उस सब का जो है कि हमको उससे तो कोई लेना देना है नहीं, उनका अपना हक है, उनका अधिकार था, उनको पता होगा। लेकिन हमको भी अपना अधिकार पता है, हमारे साथ अन्याय हुआ है, हम अदालत का दरवाजा खटखटाए हैं, वहां से जो कुछ न्याय मिलेगा वो हम तमाम अभ्यर्थियों के लिए होगा और निश्चित तौर से कहीं ना कहीं अब जो है कि अदालत पर हम तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों का भरोसा है कि न्याय जरूर मिलेगा और जो अन्याय हम लोग के साथ हुआ है वह अन्याय बहुत ज्यादा दिन तक अब टिकने वाला नहीं है। तो कई सारे शिक्षक अभ्यर्थी कहते हैं क्या बीपीएससी टीआरई 2.0 में जो सेलेक्ट हो गए शिक्षक अभ्यर्थी क्या वो प्रभावित होगा? अब प्रभावित होगा, इसका जवाब सुन लीजिए। प्रभावित होगा कि नहीं होगा ये अदालत पर निर्भर करता है। ये तमाम बातें ये क्योंकि हम लोग किसी के खिलाफ नहीं है, हम कभी ये नहीं कह रहे हैं कि जो बीपीएससी टीआरई 2.0 में सेलेक्ट हो गए हम उनके खिलाफ, ऐसा कहीं कोई मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य तमाम ऐसे शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ है जो भाषा अहर्ता को पास कर किए थे किंतु जो है कि शून्य करने की वजह से आज वह असफल हो गए। तो निश्चित तौर से जो भी शिक्षक अभ्यर्थी समझ पा रहे हैं हमारी इस बातों को तो वह निश्चित तौर से समझिए, अगर हाई कोर्ट के माध्यम से हम तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ न्याय मिलता है, न्याय होता है और जजमेंट हमारे पक्ष में आता है, निश्चित तौर से बीपीएससी टीआरई 2.0 प्रभावित होगा और जो है कि अगर जो है कि यहां से न्याय नहीं मिलता है तो भाषा अहर्ता शून्य को लेकर के हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएंगे। आज असफल हैं वो सफल हो जाएंगे। चलिए तमाम चीजों को हम आपको जानकारी दे रहे थे, आप यहां तक बने रहे वीडियो में, हम आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने तमाम साथियों तक साझा कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।